यह है मार्गशीर्ष गुरुवार की महालक्ष्मी की कहानी। यह एक कथा है महालक्ष्मी की। अब हम इसको श्रवण करेंगे। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र देश में भद्रसवा नाम का राजा थे। वो बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरजचंद्रिका। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया कि क्यों न जाकर राजा के महल में जाकर रहे। उससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होंगी और वह धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी देवी ने बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने नाम पूछा। धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित महालक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उससे सुख संपत्ति देने वाली माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किया। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किए उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिलेगा। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह लक्ष्मी व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने यहाँ पर आई हो। बुढ़िया के बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए से महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वो दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुन वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूप श्री महालक्ष्मी देवी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी के इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उसे राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। इस दिन वो मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत रखा। फलस्वरूप राधा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद के दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा ने भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते जाते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी की सारी बातें बताई। रानी ने दासी के साथ राज परिधान बेचकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगी तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला
पर हाय भगवान, घड़े के धन के बदले कोयले मिले। यह सिर्फ महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था, यानी कि मार्गशीर्ष का। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपनी राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। फिर वह सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यहीं की श्यामबाला ने अपने पिता का घड़ा भर कोयला दिया था और उसे कुछ नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने का उसका कोई आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने एक बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर पति से पूछ, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम पड़ जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन में बिना नमक के ही भोजन बनाया और पति को परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, वो माता की कृपा प्राप्त होती है। सुख, समृद्धि, शांति प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह महालक्ष्मी की कृपा महिमा भक्तों पर हमेशा रहती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार महालक्ष्मी गुरुवार की कथा यहाँ संपूर्ण होती है। जय महालक्ष्मी।